नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वन्य जीव अभयारण्य के प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, उन सभी में आपको एक प्रश्न जो जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वन्य जीव अभयारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा करते हैं? ये क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करते हैं। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन डैश है, यह राष्ट्रीय उद्यान है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट जो है यह सोल वन के लिए जाना जाता है। भारत में किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाया जाता है? कांटेदार जंगल और झाड़ियों में जंगली ऊंटों पाया जाता है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, जो असम में स्थित है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ये जो है गुजरात में है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है और ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास कौन सा है? सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो असम में स्थित है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा गरान वन आंध्र प्रदेश में है। किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में है। सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। नामीबिया से लाए गए चीतों को डैश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था? मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तुलिप उद्यान किस स्थान पर है? मुंशियारी में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। और देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा था? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी के लिए प्राकृतिक आवास है। किस राज्य में बार नौपारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर है। पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा नदी रात पानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलता है? बेतवा निकलता है। किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है स्थित। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में है।
भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? मिजोरम में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पश्चिमी घाट में है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। दांडोली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कलक्कर मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और ये एमटी से पूछा गया प्रश्न है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन का अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। डुगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी का जीव है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कर्तिन घाट या वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कर्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बनकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है वह किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दाचिंगम राष्ट्रीय वन किस देश में किस से संबंधित है? हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। और ये यूपीएससी 2018 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ओखला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सतपुरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में है। मिजोरम में स्थित फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में है। गहिरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। गांधी सागर जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं तथा मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? चौसिंगा में पाया जाता है। चौसिंगा हिरण के जो है नर के 4 सिंग होता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कार्बे टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में है। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1982 में घोषित किया गया था। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंदौली उत्तर प्रदेश में है।
किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। अचना वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता था। कौन सा उधर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान करता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है? बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभयारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभयारण्य है। जिनमें से कौन सा जीव पाया जाता है? इसमें जो है एशियाई शेर पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्रजाति का इकलौता प्राकृतिक आवास है? एक सींग वाला गेंडा है। अब चलिए फटाफट वॉल लाइनर के रूप में दिया गया है सभी राज्यों में कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। गोविंद पाशु विहार नेशनल उद्यान उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अब चलिए राजस्थान में देख लेते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ताल छापर अभयारण्य राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। अब मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा वन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार उद्यान मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधव नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में है। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब ओडिशा का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील अभयारण्य ये भी ओडिशा में है। गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान ये भी ओडिशा में है। और ये जो गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान ये कछुआ के लिए जाना जाता है। मिजोरम के चलिए देख लेते हैं। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये भी मिजोरम में है। फांगपुई नेशनल उद्यान मिजोरम में स्थित है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। अब जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जय मंडल रिजर्व श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु का देख लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुकुर्ती नेशनल उद्यान तमिलनाडु में है। गुंडी नेशनल उद्यान तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीलिया राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नियोरा वैली नेशनल उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। अब चलिए असम के देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी ओरांग उद्यान असम में है। डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तमसा नेशनल उद्यान थाने महाराष्ट्र में है। मेलाघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अब चलिए केरल में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वो सभी कवर कर लेते हैं। पेरियार नेशनल उद्यान केरल में है। मैथीकेतन नेशनल उद्यान केरल में है। अन्नामुदई नेशनल उद्यान केरल में है। एर्नाकुलम नेशनल उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। कर्नाटक का चलिए देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है।
बन्नेरघट्टा नेशनल उद्यान कर्नाटक में है। कुद्रेमुख नेशनल उद्यान कर्नाटक में है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। अंडमान निकोबार में कौन कौन सा हो जाएगा? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मैरीन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरिट नेशनल उद्यान अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। साउथ बटर नेशनल उद्यान अंडमान निकोबार में। बिहार में कौन कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि नेशनल उद्यान बिहार में है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में स्थित है। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान उद्यान आंध्र प्रदेश में है। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। गुजरात में कौन कौन सा हो जाएगा? ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गिरों का वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब झारखंड के देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। धीमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व ये भी झारखंड में है। हरियाणा में कौन कौन सा हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है। सिक्किम में कौन कौन सा हो जाएगा। खंगचेदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। मणिपुर का कौन कौन सा हो जाएगा। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी मणिपुर में है। तो वन्य जीव अभयारण्य के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए कृषि से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी का विकसित होता है। राजस्थान में शुष्क मिट्टी विकसित होता है। 1859 का सीमा कानून किससे संबंधित है। नील की खेती से संबंधित है। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और असम जुड़ा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का रंग अलग अलग होता है। हल्के भूरे से राख भूरे तक का अलग अलग होता है। मिट्टी द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण कौन सा है। आयरन है। कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी के एक प्रकार है। किसान हो जाएगा। किस शब्द का अर्थ फल उगाना है। पोमी कल्चर का अर्थ फल उगाना होता है। झूम खेती या झूम खेती को डैश के नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में काटने और जलाने वाले कृषि को क्या कहा जाता है। बेबर या दहिया कहा जाता है। प्राचीन काल में कंपा कारस शब्द किससे संबंधित है। भूमिहीन खेतीहर मजदूर से संबंधित है। मिट्टी के किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होता है। शीर्ष मृदा में होता है। किस प्रकार की खेती में इसका उपयोग भोजन और चारे के फसल उगाने और पशुओं को आराम देने के लिए किया जाता है। मिश्रित खेती किया जाता है। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है। खाद्यान्न उत्पादन में शानदार वृद्धि इसका तात्पर्य है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाले गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु होता है। जूट के लिए अनुकूल जलवायु है। एक स्थानांतर खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डैश की रचना किया गया है, जिसे विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्र और इसमें एकीकृत खेती पानी के उपयोग दक्षता मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है। वनस्पति कृषि जो खेती के एक प्रारंभिक रूप है, जो पहली बार डैश में प्रयोग में लाया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होता है। 15 वर्ष होता है। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा डैश प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दिया जाता है। 3% दिया जाता है। टैक्स एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से के भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है। शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। सब्जियां से संबंधित है। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। कंपोस्ट खाद का प्रकार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश में खेती की विधि
झूम कृषि को डैश भी कहते हैं, दहिया कहा जाता है। डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा एक साधारण उपकरण है। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? रोपण खेती कहा जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर कहा जाता है। भारतीय मृदा में कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। धान कहाँ की मुख्य फसल है? चीन की मुख्य फसल है। वर्ष 1998 से 99 का खाद्य उत्पादन का आकलन क्या है? 201 मिलियन टन है। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य फसल क्या है? चावल है। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। वृक्षारोपण खेती में क्या होता है? एकल फसल उगाया जाता है। अरंडी के बीज में क्या अंतर है? यह रबी और खरीफ दोनों की फसल है। रबी फसल की खेती में क्या मदद करता है? महावत मदद करता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है मृदा क्षरण होता है। तिल उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में यह रबी की फसल है। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी का बीज उगाया जाता है। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाया जाता है? कर्नाटक में उगाया जाता है। कपास को इसके विकास के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, ठंड से मुक्त दिन या तेज धूप की आवश्यकता होता है। उच्च तापमान हो जाएगा और 210 ठंड से मुक्त दिन हो जाएगा। रबी फसल का मौसम डैश से होता है? अक्टूबर मार्च से तक होता है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। जूट को डैश फाइबर के रूप में जाना जाता है? सुनहरा फाइबर कहा जाता है। अंगूर की खेती और कटाई कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द क्या अर्थ होता है? रेन फेड फार्मिंग होता है। किस क्षेत्र ने अपने संतरी उत्पादन के लिए भौगोलिक पहचान प्राप्त किया है? कुर्ग ने प्राप्त किया है। खरीफ फसल का मौसम डैश से होता है? जून से सितंबर तक होता है। जायद फसल का मौसम डैश से होता है? अप्रैल से जून तक होता है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम कौन सा हो जाएगा? सितंबर से अक्टूबर तक है। कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में डैश फसल के मौसम के दौरान किया जाता है? खरीफ फसल के दौरान किया जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक डैश के मामले में महसूस किया गया था? गेहूं के मामले में। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों का उगाना डैश के रूप में जाना जाता है? कृषि वानिकी कहा जाता है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। सघन खेती का अर्थ विद्यमान भूमि के सघन उपयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना है। भारत में किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? कृषि के क्षेत्र में। शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? रागी की फसल उपयुक्त है। बाजरा की खेती उत्तर भारतीय राज्यों में डैश फसल के मौसम के दौरान किया जाता है? खरीफ फसल के दौरान किया जाता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को नाम दिया गया है। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ मेल खाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है। शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में डैश के रूप में जाना जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मसाला दालचीनी का मूल निवासी है? श्रीलंका है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कॉफी बीन की किस्म उत्पादन होता है? अरेबिका की उत्पादन होता है। शांति की क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसान वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर पेड़ उगाते हैं, कृषि वानिकी कहा जाता है। भारत में कौन सी आर्थिक क्रांति एम एस स्वामीनाथन से जुड़ी हुई है? हरित क्रांति जुड़ा हुआ है। बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया आप क्या कहते हैं? मोरेन गठन कहा जाता है।
चाय और कॉफी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आता है? वृक्षारोपण फसल है। किस रंग की क्रांति चमड़े कोको से संबंधित है? भूरी क्रांति संबंधित है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? गुलाबी जुड़ा हुआ है। त्वचा की पतली परत के साथ भेड़ से ऊन के निष्कर्षण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? ऊन कटाई कहा जाता है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल है। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जैस जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? 2007 में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। मिल्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम कृषि कहा जाता है। मीठी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है? मधु के शहद के उत्पादन से है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। डैश इसे भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल को मसाला उद्यान कहा जाता है। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट को जाना जाता है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नारंगी संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? आम की किस्म है। भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक विश्व में किस फसल में है? गेहूं हो जाएगा। भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक किया जाता है? चावल की खेती किया जाता है। डैश एक वृक्षारोपण फसल है। चाय जो है एक वृक्षारोपण फसल है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है। डैश मेघालय की एक प्रमुख फसल है। अनानास जो है ये मेघालय की एक प्रमुख फसल है। अब चलिए क्विक रिमाइंडर के रूप में सारे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख वैश्विक उत्पादों की सूची दिया गया है और विभिन्न उत्पादों के लिए भी दिया गया है। अगर बात करें कृषि उत्पाद में, गेहूं में सबसे फर्स्ट स्थान पर चीन हो जाएगा, उसके बाद भारत हो जाएगा। चावल में भी चीन पहले है, भारत बाद में है। कपास में भी चीन है, भारत उसके बाद हो जाएगा। कॉफी में ब्राजील सबसे प्रमुख है। चाय के लिए चीन सबसे पहले, उसके बाद भारत हो जाएगा। केला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। खनिज उत्पादन की बात करें तो कोयला में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत हो जाएगा। सोना उत्पादन में चीन सबसे आगे है। हीरा का उत्पादन रूस में सर्वाधिक होता है। अब चलिए भारत में कुछ मुख्य कृषि और खनिज उत्पादों की सूची देख लीजिए। सबसे पहले सब्जी, फल और चावल में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। गेहूं, चीनी और दूध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सोयाबीन और दाल में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तंबाकू और केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। मसाला के लिए केरल को जाना जाता है। कपास के लिए गुजरात को जाना जाता है। रेशम और सोना के लिए कर्नाटक को जाना जाता है। संतरा के लिए नागपुर को जाना जाता है। अंगूर जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। खनिज उत्पादन में देख लीजिए, कोयला में झारखंड सबसे आगे है। लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा सबसे आगे है। तांबा, सीसा और जिंक चूना पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक होता है। मैग्नीज ओडिशा में होता है। गाइप्सम जो है राजस्थान में होता है। प्राकृतिक गैस गुजरात में होता है, या शायद यहाँ पर जिप्सम होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। डायमंड के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अब चलिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लीजिए। रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इस मुख्य फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा था, रबी की फसल पूछ लिया जाएगा तो आपको गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई पता रहना चाहिए। खरीफ की फसल देख लीजिए, यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि हो जाएगा। जायद फसल देख लीजिए, यह मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। इसके मुख्य फसल राई, मक्का, ज्वार, जूट और मकुआ होता है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देख लीजिए। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को अध्ययन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन होता है। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी किया जाता है। एरोपोनिक में हवा में पौधों को उगाना होता है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब क्रांति से सारे प्रश्न देख लीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन का
उद्देश्य था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अब चलिए भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति सारे प्रश्न देख लेते हैं। गिर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। भील समुदाय द्वारा किया जाता है। गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित है। मुंडा जनजाति से संबंधित है। कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है। डांग जनजाति ये जो है भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है। कौन सी जनजाति इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार से संबंधित है। भील जनजाति संबंधित है। कामद जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा नृत्य विशेष है। तेरह ताली नृत्य विशेष है। मध्य प्रदेश की कामार जनजाति द्वारा कौन सा अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। तेरह ताली किया जाता है। कोराकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। चटकोरा नृत्य किया जाता है। जरावा किस क्षेत्र से आदिवासी की एक जाति है। अंडमान द्वीप का है। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। जनवरी 2023 तक भारत के किस राज्य में डोंगरिया कोंड जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। ओडिशा में है। कुणबी नृत्य किस राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है। गोवा की जनजाति द्वारा किया जाता है। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी है। अफ्रीका के मूल निवासी है। ओंग आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति के द्वारा। बोडो किस राज्य के मूल निवासी है। असम के मूल निवासी है। चकमा शरणार्थी किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी है। बांग्लादेश के आने वाले प्रवासी हैं। लारू काज मुख्य रूप से किस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। मध्य प्रदेश की जनजाति के द्वारा। नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकोट उत्सव मनाता है। कुकी जनजाति। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन से जनजाति का प्रभुत्व था। खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है। सेकरनई त्योहार मनाया जाता है। अहिराई किस राज्य के भाड़िया जनजाति द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाले रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है। गोंड जनजाति से संबंधित है। कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। छोलिया नृत्य करता है। खासी जनजाति कहाँ रहती है। मेघालय में रहती है। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। एलक्कर आदि किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। केरल का है। तमिलनाडु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा जनजाति केरल पोलूद त्योहार मनाता है। कोडव त्योहार मनाते हैं। किस भारतीय राज्य से नीसी जनजाति का संबंध है। अरुणाचल प्रदेश से है। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाया जाता है। सिक्किम में पाया जाता है। चेलनावइन कुरुम्बास और कुट्टुनाकिन कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है। केरल का है। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तेलंगाना से संबंधित है। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। उत्तराखंड का है। अंगामी जनजाति कहाँ रहती है। नागालैंड में रहती है। कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बाकुंडा और पुलिया जिलों में पाया जाता है। संथाल जनजाति पाया जाता है। टोडा जनजाति का आवास स्थल कहाँ है। नीलगिरी में है। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। मीना जनजाति से संबंधित है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। भील जनजाति का है। कोल जनजाति किन राज्यों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जूलू जनजाति कहाँ पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। टोडा जनजाति समुदाय कहाँ पाया जाता है। केरल में पाया जाता है। हारुल उत्तराखंड के किस जनजाति का नृत्य है। जौनसारी का नृत्य है। डैश में रहने वाले भील जनजाति ने उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया था। कौन सा हो जाएगा। इसमें जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दिया गया केवल पश्चिमी घाट बिल्कुल पश्चिमी घाट दिया गया और पूर्वी घाट दिया गया। इसमें से केवल कौन सा हो जाएगा। पूर्वी घाट जो है
नहीं होगा, केवल पश्चिमी घाट में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? कौन सी जनजाति है? भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? जारवा जनजाति है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करता है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करता है। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है? कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की पगड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रेंगमा जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाया जाता है? में मूंग जनजाति ये नहीं पाया जाता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजाति भाषा है? गोंडी भाषा है। डैश के लोग छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया था। संथाल जनजाति हो जाएगा। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? मुंडा जो है ये झारखंड में पाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। खरवाड़ जनजाति भागलपुर में, उरांव जनजाति सुपौल में और संथाल जनजाति बांका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और राज्य के कौन सा जोड़ी सही नहीं दिया गया है? टोडा जनजाति ये केरल गलत हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, भील जनजाति गुजरात में और कोटा जनजाति तमिलनाडु ये सही दिया गया है। अब चलिए फटाफट वन लाइनर का प्रश्न दिया गया वो कवर कर लेते हैं। गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाया जाता है? भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया जनजाति पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में गुड्डी या गुड्डी, कनोरा, लाहौली जनजाति पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, गद्दी और लद्दाखी जनजाति पाया जाता है। केरल में कादर, उड़ाली, मोपला, इरूला और पनियान जनजाति पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अब झमारिया, मुड़िया, बिशनहर, गोंड खेरवाल, असुर, बैगा, कोल और मुंडा जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा हो जाएगा? बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बुफामारिया ये सभी महाराष्ट्र में पाया जाता है। मणिपुर में कौन कौन सा हो जाएगा? कुकी, मैटी, नागा और अंगामी जनजाति पाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मेकिर जनजाति पाया जाता है। मिजोरम में कौन कौन सा हो जाएगा? लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई और कुकी जनजाति पाया जाता है। नागालैंड में कौन कौन सा हो जाएगा? नागा, नबुई नागा, अंगामी और मिकिर जनजाति हो जाएगा। ओडिशा में कौन कौन सा जनजाति होगा? जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोंड और सोंड जनजाति पाया जाता है। राजस्थान में मीना, सहरिया, सांसी, गौरासिया, भील, बंजारा, कोली ये सभी राजस्थान में पाया जाता है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाया जाता है। तमिलनाडु में बरगा, टेडकोटा, कोटा टोडा ये सभी पाया जाता है। त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी पाया जाता है। उत्तराखंड में थारू, कोय, मारा, नीति, भोट, भोटिया और कुमाऊँ क्षेत्र खास हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में लोघा, भूमिज, संथाल और लेप्चा जनजाति पाया जाता है। असम में राभा, दिमारा, कोछारी बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, नागा और लुसाई पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में चेंचूस, कोढस, सांवरा, गढ़वा, गोंड पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलूंग, मिसमी, मिनयोंग और मिर्गलोंग, अपतानी, मेजी जनजाति पाया जाता है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भोइया, गोंड, सौरिया भूमि झारखंड में पाया जाता है। अब चलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सारे प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। प्रसिद्ध हीराकुंड कैपिट थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कल्पक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत में नाथपा झाकरी बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? यूरेनियम है। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कूननकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? 1957 में। भारत का कौन सा राज्य सौर उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान अग्रणी है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कूननकुलम है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है।
भारत में चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? होमी भाभा ने किया था। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कूडनकुलम में स्थित है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सर्वाधिक है। कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? 22 है। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? फतेहाबाद में है। किस वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? 1957 में। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? ट्राम्बे, मुंबई में। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। बगलिहार पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। रेवा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। डार्लिंग पाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसका हो जाएगा? थर्मल ऊर्जा का है। निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कामिनी है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। दिए गए विकल्पों के सही कथन का चयन करें। कौन सा हो जाएगा इसमें सही कथन? नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित, यही सही हो जाएगा। भारत के नाभिकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान दिया गया है? काकरापार ये गुजरात में है, कलपक्कम ये तमिलनाडु में हो जाएगा, कैगा कर्नाटक में है और तारापुर ये महाराष्ट्र में है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया है? तालचेर जो है ये गलत हो जाएगा, असम में नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, पनकी उत्तर प्रदेश में और नेवेली तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? रामागुंडम ये नहीं, जबकि नरौरा, रावत भाटा और कलपक्कम है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित है? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र और उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं दिया गया है? कलपक्कम ये कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में है, काकरा पर गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है और कूडनकुलम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? बिहार में नहीं, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? गोरखपुर में लगाया जा रहा है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? कनाडा की सहायता से किया गया था। अब चलिए वर्ल्ड लाइनर के प्रमुख पावर प्लांट देख लेते हैं। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटक में है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। काकरा पार्क एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में स्थित है। धोलेरा सोलर पार्क गुजरात में है। पावगारा सोलर पार्क कर्नाटक में है। बदला सोलर पार्क राजस्थान में है। रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। कालवाड़ा सोलर पावर प्लांट राजस्थान में है। मुपंदल पवन फार्म तमिलनाडु में है। जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में है। कच्छ पवन ऊर्जा परियोजना गुजरात में है। दादरी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। कग्गनचल्ली हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक में है। कन्या थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 400 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क पावगारा सोलर पार्क कर्नाटक में 2 गीगावाट से अधिक है।
भारतीय कुल थर्मल विद्युत उत्पादन लगभग 233 गीगावाट है 2023 के आंकड़े के अनुसार। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टिहरी डैम उत्तराखंड में 1000 मेगावाट का। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपंदर पवन फार्म तमिलनाडु में 1500 मेगावाट का। भारतीय कुल थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 233 गीगावाट 2023 के आंकड़े के अनुसार है। सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में 4620 मेगावाट का है। भारतीय कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 6 से 8 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में 2000 मेगावाट का। पहला नाभिकीय पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1400 मेगावाट का है। भारतीय कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 46 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम उत्तराखंड का है। भारतीय कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 50 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में 50 मेगावाट का है। भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 40 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पाद परियोजना कौन सा है? जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में 1064 मेगावाट का है। तो ये जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पीडीएफ दिया हुआ है, आप फाइल सेक्शन में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।